नमस्कार, मैं हूं अर्शी शेख आपके साथ और आप देख रहे हैं सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर आपकी पसंदीदा खबरें फटाफट में। नागपुर शहर के मोमिनपुरा विभाग में जिस पर मर्डर जैसे गुनाह दर्ज थे, वो जेल से छूटने के बाद जब घर वापस आया, उसके बाद उसने एक 14 वर्षीय नाबालिग के साथ 2 दिन तक शारीरिक संबंध बनाए। इस मामले की खबर लगते ही पीड़िता के परिजन ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की। राहुल श्रीकृष्ण गायकवाड़ ऐसा आरोपी का नाम है। एक और जहां देश के उत्तरी भारत में गर्मी का कहर बरपाना शुरू हो गया है और जहां तापमान 47 से 48 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया है, उसी समय विदर्भ में भी ऐसा लग रहा था कि गर्मी झकझोर कर रख देगी। लेकिन मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आने वाले 3 दिनों में विदर्भ में ओले पड़ने तथा मूसलाधार बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अमरावती शहर में एक नेपाली युवती के साहस के कारण अपार्टमेंट में बसे 36 फ्लैट के लोगों की जान बची। एक फ्लैट में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी और उस फ्लैट के मालिक कुछ काम के लिए बाहर गए थे। जब उस फ्लैट में से धुआं निकलते हुए देखा, तब करीना थापा नामक युवती ने दूसरे फ्लैट से इस फ्लैट पर जंप लगाते हुए इस फ्लैट का ताला तोड़ दिया और उसमें रखे सिलेंडर उसने बाहर निकाले। साथ ही पड़ोस के फ्लैट के भी ताले तोड़कर उसने सिलेंडर को बाहर निकाला। उनके इस साहस के कारण इस अपार्टमेंट के 36 फ्लैट के 100 लोगों की जान बचाई गई, जिससे उसकी हर तरह सराहना हो रही है। अकोला जिले के पातुर तहसील के एक पुलिया पर चावल ले जाने वाला ट्रक और दूसरी ओर से आ रही कार, इन दोनों के बीच हुई भिड़ंत के कारण ट्रक पलटी हो गया और ये ट्रक सीधा कार पर जा गिरा। खुशकिस्मती से कार में बैठे किसी को भी कोई क्षति नहीं पहुंची। आसपास के नागरिकों ने घटना स्थल पर पहुंचकर कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। पुलिया छोटा होने के कारण ट्रक पर से वाहन चालक का नियंत्रण चला गया और वो कार पर पलटी हो गया। मई महीने के अंत में सबको इंतजार रहता है कि इस वर्ष मानसून कब आएगा और अब इस और शुभ संकेत मिलना शुरू हो गया है कि आने वाले 2-3 दिनों में मानसून अंडमान निकोबार पर दस्तक देगा और वहीं 7 जून तक वह केरल में पहुंचेगा। उसके बाद ही वो भारत के अन्य राज्यों में भी पहुंचेगा। एक आम इंसान के कारण अगर कोई हादसा होता है और उस हादसे में किसी की मौत होती है, तो उस आम इंसान को तुरंत ही जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है। मगर पुणे में एक बड़ी आसामी और उसके नाबालिग बेटे के कारण एक युवक और एक युवती को अपनी जान से हाथ धो बैठने का मामला सामने आया। दरअसल ये नाबालिग युवक तेज रफ्तार से कार चला रहा था और सामने आने वाले 2 पहिया को उसने जोरदार टक्कर दे दी, जिसमें 2 पहिया पर बैठे एक युवक और युवती दोनों रास्ते पर गिर पड़े और वहीं घटनास्थल पर उन्होंने दम तोड़ दिया। गौरतलब है कि इसके बाद तुरंत ही उस नाबालिग युवक की जमानत हो गई। बनी शहर के पास बेलोरा फाटे पर एक 2 पहिया वाहन पर बैठे 3 युवक, जिन्होंने कोयले से भरे ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की और इस कोशिश में 2 पहिया वाहन चालक का नियंत्रण वाहन से छूट गया और ये 2 पहिया वाहन नीचे गिर गया, जिसमें वाहन चालक कोयले के ट्रक के नीचे आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। जबकि अन्य 2 व्यक्ति ये रास्ते पर गिर पड़े और उन्हें जख्मी हालत में चंद्रपुर के सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बढ़ती गर्मी और धूपकाल के समय कई शहरों में पानी की किल्लत दिखाई देती है और यही समस्या फिलहाल बनी शहर में भी दिखाई दे रही है, जहां पर नागरिकों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, जिसकी सुध लेते हुए कांग्रेस के नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ नगर परिषद के मुख्य अधिकारी कार्यालय पर दस्तक दी और उन्हें निवेदन सौंपा। साथ ही जल्द से जल्द इस पर उपाय योजना करें, वरना आंदोलन करने की चेतावनी दी है। गढ़चिरौली के आरमोरी में बीते 16 मई को एक प्रेमी युगल ने एक महिला के घर में लगाई थी फांसी। इसमें युवक की मौत हुई तो नाबालिग युवती का ब्रह्मपुरी में इलाज जारी था। अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही इस युवती ने भी 18 मई को आखिरकार दम तोड़ दिया।
तो CTV न्यूज हर कदम खबर की ओर में इतनी खबरें फटाफट मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए CTV के साथ। नमस्कार।